मानना पड़ेगा आका जिंदा है। इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन ताकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। अब अगर कोई कहे, अब अगर कोई ये दावा करे कि नहीं मुर्दा हैं, हम कहते हैं हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत का जायका चखा, लेकिन फकत इतना है कि मौत का जायका चखा, लेकिन चखने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अनवर में जिंदा हैं या नहीं है। सहाबी पूछते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौत का का चखने के बाद आप किस कैफियत में होंगे? हुजूर फरमाते हैं मैं जिंदा हूं, जिंदा जिंदा जिंदा। अब अगर कोई कहे जिंदा नहीं है तो रहमत कैसे है? अगर हम रहमतुल्लिल आलमीन मानते हैं, मददगार मानते हैं, कायनात के जर्रे जर्रे के लिए अगर रहम फरमाने वाला मानते हैं, तो ये मानना पड़ेगा अगर कायनात जिंदा है तो कोई शख्स, वो बेंगलोर में हो, वो बरतानिया में हो, वो अमेरिका में हो, वो मक्का में हो, वो मदीनतुल मुनव्वरा में हो, अगर वो जिंदा है हुजूर को पुकारेगा, हुजूर मदद फरमाएंगे। अगर तू समझता है मदद नहीं फरमाते, अगर तुझे नजर नहीं आते तो तेरा दिल अंधा है, तू अंधा हो गया है, तू नाबीना हो गया है, इसलिए नजर नहीं आते। आका की तालीमात पर अमल करना शुरू कर दे, तज़किया कल्ब के मराहिल तय कर ले। रब्बे काबा की कसम, आका की अज़मतों के तराने अलापने वाला जब दरूदो सलाम के गजरे निछावर करता रहता है, एक दिन आता है उसका दिल चमका दिया जाता है। आका चमकाते हैं क्योंकि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। The Prophet sallallahu alaihi wasallam knows each and every one of us, and there is no doubt in this that the beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam is still alive in his qabr. You can call upon him whichever place you want to call upon him, from Bangalore, from anywhere in the world. The beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam, he can help us and he helps the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That is the beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wherever you are, this is the knowledge of the beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam. But in order for you to have access to the court of the beloved sallallahu alaihi wasallam, it is necessary that you send blessings upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Send durood o salam upon the beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam. There will come a time in your life when your heart will open, when your heart will open, when the doors of the heart will open, and you will see the beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam. And then you will say from your heart, when your dead heart is revived, then you will say, tu zinda hai wallah, tu zinda hai wallah, mere chashme aalam se chup jaane wale. रहमतुल्लिल आलमीन होने के लिए उम्र में बड़ा होना भी जरूरी है, जिंदा होना भी जरूरी है, लेकिन ये भी काफी नहीं है, ये भी काफी नहीं है। अगर कोई उम्र में बड़ा है, जिंदा भी है, लेकिन जिसके लिए रहमत बनाकर भेजा गया, जिसकी जिंदगी की हर सात के लिए उसका मददगार है, उसकी मदद करता है, अगर वो उसे पुकारे, वो जो रहमत बनाकर भेजा गया उसे उसकी मुश्किलात का इल्म ही नहीं तो मदद कैसे करेगा? अगर इल्म ही नहीं तो मदद कैसे करेगा? पता चला रहमतुल्लिल आलमीन होने के लिए इल्मे गैब का होना भी जरूरी है, इल्मे गैब का होना भी जरूरी है। एक आयत से आपके बेशुमार मसाइल का हल पेश किया जा रहा है। एक ही आयत है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
इल्म गैब भी जरूरी है भाई। अगर आपका कोई मददगार है, जिंदा भी है, बेटा बाप से कहता है, फारूक साहब से कहता है कि वालिद साहब, चलिए किसी और की मिसाल दे दें, अशफाक साहब का बेटा साकिब कहता है वालिद साहब से कि वालिद साहब आप उम्र में बड़े भी हैं, जिंदा भी हैं, मेरे मददगार भी हैं, बेटा बेंगलोर में है, वालिद साहब अजमेर शरीफ में बैठे हैं, इसे किसी चीज की जरूरत है, वालिद साहब को पता ही नहीं कि उसे किस चीज की जरूरत है। वालिद साहब जब बेंगलोर में आते हैं, वो गिला करता है, आप कैसे मददगार हैं, मैं तकलीफ में था, आप जिंदा भी हैं, बड़े भी हैं, आप मेरे मददगार हैं, आपने मदद क्यों नहीं की? वो कहेंगे मुझे इल्म नहीं था तेरी परेशानी क्या है। पता चला हर लम्हे, हर साथ के लिए मददगार होने के लिए ये भी जरूरी है जिसके लिए भेजा गया हो उसके अहवाल से आगाह भी हो। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। तुम दिल से पुकारो तो सही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, तो मानना पड़ेगा वो उम्मत को जानते हैं, हर उम्मती को जानते हैं। और इस दुनिया में ये जमीन मैंने बताया तो छोटी सी जमीन है। ये जमीन क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसर्रुफात आका बेंगलोर वालों को नहीं जानते भाई, आका बरतानिया वालों को नहीं जानते। मैं कहता हूँ ये तो मेरे आका का मकाम है, ये तो मेरे आका का मकाम है। कादरिया मस्जिद में आने वालों, अपने अकायद का किबला दुरुस्त कर लो और गौसे आजम की तालीमात को समझ लो। गौसे आजम फरमाते हैं, नजर तू इला बिलादिल्लाहि जमान, नजर तू इला बिलादिल्लाहि जमान, मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया, अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया। अच्छा, आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह के तमाम शहर क्या है? कुछ लोग ये तर्जुमा कर लेते हैं, अल्लाह के तमाम शहरों का मतलब ये है जमीन के तमाम शहरों को देख लिया, जमीन के तमाम शहरों को देख लिया। ये गलत तर्जुमा है। गौसे आजम ने ये नहीं फरमाया नजर तू इला बिलादिल अर्द जमाई, मैंने जमीन के तमाम शहरों को देख लिया। नहीं, गौसे आजम फरमाते हैं नजर तू इला बिलादिल्लाहि जमान, मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया। अल्लाह के शहर क्या हैं? निजाम शमसी में गर्दिश करने वाले सैयारों और सितारों को देख लो। मेरा गौस इन सितारों को जानता है, इन सैयारों को जानता है, कायनात के जर्रे जर्रे को अपने हाथ की हथेली पे गौसे आजम देखते हैं। मैं कहता हूँ ये मकाम है मेरे गौस का, तो ताबईन का मकाम क्या होगा? और अगर ताबईन का मकाम गौसे आजम से बुलंद है तो सहाबा का मकाम क्या होगा? और अगर सहाबा का मकाम ताबईन के मकाम से बुलंद है तो सिद्दीक़े अकबर की इल्म की वसातों का आलम क्या होगा? और अगर ये सिद्दीक का मकाम है तो अंबिया का मकाम क्या होगा? और अगर ये अंबिया का मकाम है तो ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा? गौसे आजम तमाम कायनात को देखते हैं तो मेरे आका के इल्म का आलम क्या होगा? रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए ये भी जरूरी है कि मुकम्मल इल्म है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का मकाम क्या है? ज़हन में एक सवाल पैदा होता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में मौजूद थे उस वक्त जानते होंगे, अब तो कब्र में है, तो एक बात तो हम साबित कर चुके कि जिंदा है। अगर इस पर मजीद कुछ एतराज़ात है तो मेरा पूरा लेक्चर है इज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलाइव, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, ये यूट्यूब पर आप देख लें, उसमें तमाम एतराज़ात के जवाब हैं। इज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलाइव, उसको भी देख लें। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, है मेरे चचा, जब मैं अपनी माँ के रहम में था, माँ के पेट में था, हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं जब मैं अपनी माँ के पेट में था, अल्लाह के अर्श के नीचे लोहे महफूज पर नूरानी कलमों के साथ फरिश्ते जब तकदीरें लिखा करते थे तो उन कलमों की नोक से निकलने वाली आवाज अपने माँ के पेट में सुन लेता था। हुजूर इरशाद फरमाते हैं
रहम मादर में है, माँ के पेट में है, तो अल्लाह के अर्श के नीचे लोहे महफूज पर नूरानी कलमों की नोक से पैदा होने वाली आवाज को माँ के पेट में सुन सकते हैं, तो कब्र में मौजूद होकर बेंगलोर वालों की आवाज क्यों नहीं सुनेंगे? ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की वसअत है। जाते हैं कि हुजूर हमें नहीं जानते, अलियाज़ु बिल्लाह उम्मत को नहीं जानते,